तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है, मस्त है। बढ़िया क्लास हो रही है रेगुलर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि हमने कल के क्लास में सीखा था कि संगत और असंगत, ये दोनों चीजें हमने कल के क्लास में एकदम अच्छे से समझ ली थी। और कल के क्लास में हमने ये भी बताया था कि जो हमारे 3 क्वेश्चन है वो आज मैं कराने वाला हूँ, जो कि आपको जो स्टोरी सम्स है, स्टोरी सम्स थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये जो स्टोरी सम्स है आप एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं हल करा के आपको भी ये छोड़ दूंगा, फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हमारी शुरुआत हो रही है स्टोरी सम्स की। स्टोरी सम्स आपको एकदम ध्यान पूर्वक समझना है। ठीक है, मेन दिक्कत क्या होती है कि स्टोरी सम्स लोग हल नहीं कर पाते हो। ज्यादातर बोर्ड में क्या होता है, स्टोरी सम्स आते हैं, घुमा फिरा के पूछने की सवाल की आदत होती है ना, जो बोर्ड वाले होते हैं घुमा फिरा के पूछेगा, आप समझ नहीं पाते हैं। तो बार बार आप क्वेश्चन को रिपीट करिए। जब आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ना तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां मैंने इधर नोट कर दिया है। ठीक है, मेरी राइटिंग पे भाई मेरे मत जाना, एक दिन अपना भी दबदबा होगा, स्मार्ट बोर्ड आएगा तब मैं राइटिंग बताऊंगा भाई, वहां पे फिर टाइपिंग करूंगा, मैं हाथों से नहीं लिखूंगा, तब एकदम दबदबा होगा, तब एकदम भौकाल होगी, रुतबा होगा। अभी मैं दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि प्रश्नावली 3.1 का है। तो बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर अधिक है और उसकी परिमाप जो अर्ध परिमाप दी गई 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात करना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर, तो हम भैया करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो चीज पूछ रहा है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भैया माना। क्या माना? बोल रहा आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो भैया एक चीज मान लो भैया, आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, ये लंबाई बराबर x मान लो। ठीक है, और आयताकार बाग की ये चौड़ाई बराबर मान लो आप y। ठीक है, चौड़ाई बराबर आप क्या मान लोगे, y मान लोगे। ठीक है, अब बोल रहा है, अब इधर प्रश्नानुसार समझिए, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही हम एकदम हल करेंगे, एकदम आसान तरीके से भैया, प्रश्नानुसार। ठीक है, इधर देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई भैया क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई से चौड़ाई क्या है 4 मीटर अधिक है। तो ठीक, ये आपकी लंबाई है। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, लंबाई है बराबर भैया चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है, चौड़ाई से भैया 4 मीटर अधिक है, तो 4 मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो भैया लंबाई को हमने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ पे आ जाएगा x। चौड़ाई को हमने माना था y, और प्लस कितनी अधिक है भैया 4 मीटर अधिक है, तो 4। अब इसको हम पंचांतर करेंगे। पंचांतर भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें समीकरण के रूप में लिखना है, ऐसे आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो भैया ये x बराबर, ये उधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 4 कर दीजिए। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया पहला। ठीक है, ये समीकरण बन गया पहला। अब सेकंड प्रश्नानुसार मतलब सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है भैया। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि जो बाग की अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप मतलब अर्ध मतलब आधी, परिमाप मतलब उसकी जो माप है वो आधी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं भैया अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर भैया दिया है 36 मीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप आपकी कितनी दे रहा है 36 मीटर दे रहा। तो भैया अर्ध परिमाप को हम 1/2 गुणे लिख सकते हैं ना, आधी करना है। और जो भुजाएं हैं आपकी क्या है, मतलब लंबाई चौड़ाई है x प्लस वाई। ठीक है, इसकी कितनी अर्ध परिमाप दे रहा है भैया 36 दे रहा है। इन दोनों का अर्ध परिमाप कितनी है 36 है। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब अगर आप 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 36। ये समीकरण बन गया आपका सेकंड। ये 1/2 इंटू 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि भैया बोल रहा अर्ध परिमाप। जब आप अर्ध परिमाप करेंगे इधर पूरा कट ही जाएगा, कोई ये ज्यादातर झमेल पाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर दूसरी साइड बढ़िए। जब हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड प्राप्त कर लिया है तो करना क्या होता है भैया, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, और समीकरण सेकंड क्या है भैया x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है,
ये हमारे दो समीकरण प्राप्त हो गए। ठीक, अब ऐसे समीकरण को हल करने का एक सबसे आसान तरीका है। ठीक, समझिए, ये जो समीकरण दिया है हम इधर लिखेंगे भैया जोड़ने पर। अभी मैं बता रहा हूं इधर क्यों लिख रहा हूं, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर करेंगे, ये भैया प्लस है, ये माइनस है, या फिर जब हम जैसे यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चिन्ह बदलना होता है, चिन्ह बदल के हम एक वैल्यू काटेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी, इसलिए मैंने जोड़ने पे लिख दिया। y से y कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x बराबर में कितना है भैया 36, और इधर कितना है 4, मतलब कितना हो जाएगा 40। जब आप 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भैया, 20 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब जो ये x की वैल्यू 20 आई, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण, जो आपका समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, किसी में रख दो आंसर आएगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, जब समीकरण आप फर्स्ट में रखेंगे तो भैया x कितना है, 20 मैंने निकाला है, 20 रख दिया, माइनस y है, y रख दो। ठीक है, बराबर कितना है भैया 4 है। ठीक है, तो आप इधर से पंचांतर करेंगे, माइनस y, ठीक है, बराबर कितना है 4 है। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस y बराबर, और 20 में से भी ये कितना आ जाएगा, 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 16। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आपके दो वैल्यू निकल आए हैं x y। अब इसे विस्थापित करना है। विस्थापित करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है भैया, हमने बाग की लंबाई मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है, तो यहाँ पे आप 20 लिख दीजिए। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई भैया, 16 आई है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। ठीक है, तो अतः आप हिंदी भाषा में ये भी लिख सकते हैं, अतः बाग, आयताकार बाग की लंबाई कितनी 20 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी 16 मीटर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना मैंने कैसे किया है। ठीक, ये जो है स्टोरी समझे थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। मैंने क्या बताया है कि आप जब क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या होता है। ठीक है, तो वैसे बोल रहा था भैया विमान ज्ञात करना मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो मैंने लंबाई को माना x, चौड़ाई को माना y। प्रश्नानुसार जो आपका प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। ठीक है, तो बोल रहा भैया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई बराबर चौड़ाई कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई को मैंने क्या माना, x माना, और चौड़ाई को y माना, कितनी अधिक है, 4 अधिक है, 4 मीटर। तो मैंने 4 लिख दिया, प्लस जोड़ दिया। ठीक है, तो इसे जब मैंने पंचांतर किया तो x आपका इधर है, ये इधर प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर में 4 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो अर्ध मतलब आधा परिमाप मतलब उसकी जो माप है, तो 1/2 × 2 उसको हम आधा करेंगे। ठीक है, प्लस x/y, क्योंकि इन दोनों की परिमाप कितनी है भैया 36 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप 1 का गुणा x में करेंगे तो x आएगा, 1 का गुणा y में करेंगे तो y आएगा, बराबर 36। समीकरण सेकंड बन गया। इधर तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे आप नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब याद कीजिए, मैं परसों का क्लास ले रहा था तो मैंने 3 फॉर्मूले बताया थे, एक संगत का बताया था, एक समांतर का बताया था, एक प्रच्छेद का बताया था। तो उस दिन मैं भी ये भी बता रहा था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछ दे कि आपका एक रैखिक समीकरण दिया हो या फिर दूसरे की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक रखना है, तो ये कैसे रखेंगे। तो वही चीज ये फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया, हाफ क्वेश्चन नोट किया। पूरा क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है कि एक रैखिक समीकरण है आपका, ठीक, जो मैंने यहाँ पे नोट किया है। अब बोल रहा है एक रैखिक समीकरण और इसी तरीका अपने तरीके से बनाए। तो हमारा जो चैप्टर था वो क्या था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक आपका दिया हुआ, एक हमें अपनी तरफ से और बनाना है रैखिक समीकरण। ठीक है, फिर उन तीनों में 3 की कंडीशन दी गई, उन तीनों कंडीशन को हमें उसमें विस्थापित करना है। ठीक है, तो भैया करना क्या है, वो चीज आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, फॉर्मूला आपने याद नहीं किया होगा। रीजन क्या है कि जब हमने पढ़ाई किया 8-9 बजे पढ़ाई किया, बाद में सोने का मन करने लगेगा, और कुछ दिन बाद क्या होता है, जब आप सुबह उठना चाहते हैं ना तो उठ नहीं पाते। रीजन क्या है, आपने एक दिन पढ़ाई किया, बड़े जोश में आ गए, बहुत हो गया, बस माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा, आज से बस पढ़ना है, 4 बजे का अलार्म लगाओ। और जब 4 बजे का अलार्म लगा तब उठे, दिमाग आपसे कहेगा ये 5 मिनट और सो लो। अब ये क्या हो जाएगा, 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 नहीं घंटा कहेगा। दिमाग की साजिश देखो क्या कह रहा है,
कहेगा भैया 5 मिनट और सो लो, 2 घंटा नहीं कहेगा, वो 5 मिनट में सोने के बजाय आप भैया 7 बजे उठते हैं। तो ये चीज आप दिमाग से हटा दीजिए कि मैं 5 मिनट सो लूं। भैया दिमाग एक ऐसी चीज जो 7 सेकंड पे हावी होता है, उसे आप जस्ट मना करें तुरंत मना हो जाएगा। अब तुमने उसने कह दिया कि 5 मिनट सोना, तुम 5 मिनट के बजाय 2 घंटे सो गए, 4 घंटे सो गए, पता ही नहीं चला। तो भाई पढ़ाई एक ऐसी चीज जिसे आप ध्यान पूर्वक करिए। दुनिया का कोई भी चीज हो एक झटके में त्यागने की कोशिश करिए ना, तब वो आपके करियर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, छठा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए रिवर्स में जाना पड़ेगा। एक पहली कंडीशन देखिए, प्रच्छेद करती हैं, तो मैंने भैया उसका फॉर्मूला बताया था, चलिए मैं फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला आपका क्या होता था, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ये आपका फॉर्मूला होता था। अब बोल रहा है पहली कंडीशन प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रच्छेद करती हैं मतलब यहाँ पे रेखाएं काट रही हैं, तब ये प्रच्छेद करती होंगी। तो इसकी भैया वैल्यू दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये आपका एक रैखिक समीकरण दिया है, वो एक हमें अपनी तरफ से लेना है, वो चाहे कोई भी ले लो, ये कंडीशन ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4x ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस का यहाँ पे मैं 1 ले लूँ, ठीक है, 1y, और यहाँ पे मैं कुछ भी ले लूँ, ठीक है, माइनस का साल ले लूँ, बराबर 0 ले लूँ। तो ये मैंने अपनी तरफ से समीकरण को लिया है। ठीक है, तो भैया A1 क्या है भैया 2 है, A2 कितना है 4 बराबर, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 1 बराबर, C1 कितना है भैया माइनस का 8 और C2 कितना है माइनस का 7। तो यहाँ पे जो चीज कट रहा है उसको मैं काट लेते हैं। ठीक है, जो चीज कट रहा है उसको काट लो। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा 2 कम 2 2 दूना 4, तो 1/2 बराबर 3/1 बराबर माइनस 8/-7। तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये आपकी प्रच्छेद करती आ गई। ये आपका जो आंसर आएगा वो कौन सी कंडीशन का आ गया, पहली कंडीशन का। पहली कंडीशन क्या बोल रही थी भैया, रेखाएं प्रच्छेद कर रही है, तो ये पहली कंडीशन का आंसर आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही, देखिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखा का फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ पे समझिए क्या होता है भैया। फॉर्मूला जो होता है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ये तो आपको फार्मूला दिमाग में रट गया होगा। अब जब बोल रहा है भैया समांतर है, तो समांतर पे कहां पे प्रच्छेद करती है भैया, B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, इस पे प्रच्छेद करती है। तो उसके लिए हमारा समीकरण पहला तो दिया है भैया, क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये आपका दिया होगा। अब एक हमें समीकरण अपनी तरफ से लेना है, तो भैया ये वाली कंडीशन मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूं, यहाँ पे मैं 4x ले लेता हूँ, प्लस का यहाँ पे मैं 6y ले लेता हूँ। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे माइनस का मैं 4 रख देता हूँ। ठीक है, बराबर 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा। ठीक, वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, A1 की वैल्यू कितनी है इधर समझ लेते हैं। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है भैया 2 है, A2 की 4 है बराबर, B1 की भैया कितनी है 3, B2 की 6 है बराबर, C1 की वैल्यू कितनी है -8 बटा C2 की वैल्यू कितनी है -4। ठीक, अब जो चीज कट रहा है उसको काट लो। ठीक, कट क्या रहा है इधर देखो, 2 कम 2 2 दूना 4, 3 कम 3 3 दूना 6 और 4 कम 4 4 दूना 8, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/1। तो B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन सी सेकंड कंडीशन का आंसर, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है भैया समांतर है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है भैया समांतर है, समांतर है। ठीक, यही आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन। ये चीज भैया बोर्ड में जरूर आ सकता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आपको वैल्यू धरना पता होना चाहिए। मेन चीज फॉर्मूला तो आप समझ लो याद कर लिए। ठीक है, मेन चीज ये देखना कि वो काटती कहां पे प्रच्छेद कर रही, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, अब बोला तीसरा संपाति। संपाति के हमने और भी नाम बताए थे, संगत, संगत है या अपरिमेय रूप से अनेक है। तो जब आपका संपाति की बात करता है तो क्या होता है भैया A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ये आपका फॉर्मूला होता है। कौन सा कंडीशन का है भैया संपाति। तो जो आपका समीकरण दिया है क्या दिया है भैया 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है,
तो इसी में क्या करना है, जैसे ये समीकरण दिया हुआ है वो हमें संपाती या संगत ज्ञात करना है, तो इसी में हम 2 का गुणा कर देते हैं। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y माइनस का 8 दूना 16 बराबर 0। तो जब आप इन समीकरण को, मैंने एक समीकरण तो अपने तरफ से ले लिया, अब वैल्यू निकाल दो। वैल्यू भैया a1 कितना है 2, a2 कितना है 4 बराबर, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6 बराबर, c1 भैया -8 है और c2 कितना है -16। ठीक है, अब जो चीज कट रहा काट लो। देखो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन से संपादक। तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ा मजा आया होगा ना, थोड़ा कंफ्यूजन लगी होगी, क्योंकि आपने फॉर्मूले तो याद नहीं किए होंगे। तो मेन चीज मैथ का एक रोल है भैया, जितने चैप्टर उन चैप्टर का फॉर्मूला याद कीजिए, तभी आपको मैथ आसान लगेगी, वरना मैथ आपको बोझ लगेगी, कभी हल नहीं कर पाएंगे, मैथ से दूर भागेंगे। पढ़ाई करने बैठेंगे जो है दिमाग अलग अलग निगेटिव थॉट पैदा करेगा, ये नहीं कर सकते, जो चीज करना नहीं लाइफ से हटा दो, डिक्शनरी में मत लाओ। तो ये चीज दिमाग जो है भैया आपको सुगेशन देगा, तो उसकी मत सुनो, अपनी सुनो। ये चीज करना है, जिस चीज हमें क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा नफरत है हिंदी से। मैं हिंदी बहुत कम पढ़ता हूँ, तो यार बाद में सोचता हूँ यार नंबर इसी में मिल जाएंगे तो अच्छा होगा, बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। तो भाई पढ़ना पड़ता है ना, तो वैसे ही आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाना है। वो मेन चीज जो है मैथ है, साइंस है। बाकी हिंदी आप सोच के भी कर सकते हैं, हिस्ट्री आप सोच के भी कर सकते हैं, ठीक, बना के लिख सकते हैं, लेकिन आप मैथ में बना के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7वां समझ लेते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए बोल क्या रहा है, उसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक। बोल रहा है ग्राफ कीजिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना। मतलब जो त्रिभुज बनेगा ग्राफ विधि में, उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पटल को है छायांकित करना। छायांकित का मतलब उसे कलर करना। देखिए कैसे करते हैं, जैसे तो हमारा समीकरण दिया हुआ भैया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक, जिसमें आपको वैल्यू निकालने में आसान है। ये इधर प्लस का, उधर जाके भैया कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हमें वैल्यू निकालना है, ठीक। तो वैल्यू आप कितनी मिनिमम निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया भैया, ठीक, ये हो गया आपका x, ये हो जाएगा y, ठीक। मैंने वैल्यू निकालने के तरीके बताया, मैंने कई ग्राफिक विधि से क्वेश्चन हल कराया। जैसे मैंने y की वैल्यू में यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 2 लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी भैया। ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस में से माइनस का 1 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 1 बचेगा। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू में 3 ले लूं, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और मैं 4 लूं, 4 में से भैया 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ये आपकी निकल आए। दूसरा समीकरण दिया हो गया 3x प्लस 2y माइनस 12 है, तो उधर जाके कर दो भैया, बराबर में प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी उसी तरीके से निकालेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू कितनी ले लूं, अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक, y की वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो भैया यहाँ पे 2 ऑलरेडी, देखिए ऐसे समझिए, ठीक। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 कर दूंगा मैं, ठीक है, और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। और 12 में से जब आप 4 घटाएंगे, 12 में से अगर आप 4 घटा रहे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन 8 जो है आपका 3 से कटेगा नहीं, इसलिए हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक, दूसरी वैल्यू लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3x दिया हुआ प्लस 2 गुणे अगर x की वैल्यू में यहाँ पे y की वैल्यू कितनी ले लूं, 3 ले रहा हूँ, ठीक है, तो बराबर में कितना है भैया, 12 है, ठीक है। तो 3 दूना 6, मतलब 12 माइनस 6 कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। तो भैया जब मैंने y की वैल्यू 3 लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर मैं यहाँ पे 4 लूं तो 4 दूना 8 नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे अगर मैं 1 लूं तब भी नहीं आएगा, यहाँ पे अगर मैं 2 लूं तब भी नहीं आया, 3 लिया तब आया, ठीक। 4 लूंगा तो तब भी नहीं आएगा, 5 लूंगा तो मतलब 5 दूना 10 तब भी नहीं, 6 लूंगा और 6 दूना 12, 12 माइनस 12। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है भैया, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे अगर भैया 0 y की वैल्यू लेते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। और
3 चौक कितनी बार 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा मैं लेता हूँ, अगर 7 लूँ, ठीक है, तो 7 भी भैया 7 दूना 14 नहीं कटेगा। अगर मैं 8 लूँ, 8 दूना 16 तब भी नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे y की जगह कितनी ले लूँ, ठीक, यहाँ पे अगर मैं 9 लेता हूँ, ठीक है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया जब 9 दूना 18 होगा तो भैया कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 6 ले लिए, ठीक। अब ये दोनों मैंने वैल्यू पा लिया, ठीक। अब बोल रहा ग्राफ खींचिए, ग्राफ भैया मैं खींच लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ग्राफ खींच लिया, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, एक्स अक्ष है, ये भी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इधर की सारी वैल्यू प्लस होती है, यहाँ पे होता है आपका 0,0। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज्यादा कितना जाना है, ज्यादा नहीं जाना, ठीक। तो यहाँ पे भी बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। यहाँ पे बना लो तो मैं 1 2 3 4, माइनस पे कितना चलना है, माइनस एक्स पे चलना है, ठीक। वाई पे ज्यादा नहीं चलना, एक्स पे चलना है, ठीक। तो यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक। हाँ इसी में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप पटरी और पेंसिल का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, फिर आपका एकदम जो त्रिभुज बनेगा एकदम सही बनेगा, ठीक। वाई पे हमें चलना है, वाई पे हमें माइनस पे नहीं चलना है, ठीक। फिर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ यह माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे एक चीज और सुधार कर लीजिए। जैसे मैंने पहले समीकरण की वैल्यू निकाला है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक, दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। जैसे मैंने पहले समीकरण की वैल्यू निकाला है, x पे चलना है 1, y पे चलना है मैं 2, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ a। तो a पे हमें कितना चलना है, 1,2 चलना है, ठीक है। अगर मैं b की बात करता हूँ, तो b पे भैया कितना चलना है, 3,2, ठीक, मतलब 2,3। पहला होता है x, दूसरा होता है y होता है, ठीक। अगर मैं c की बात करूँ तो किस पे चलना है भैया, 3,4, ठीक है। ये हमारे निर्देशांक निकल गए। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमें निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब जो त्रिभुज बनेगा ABC वो ज्ञात करना है। इसके अगर आप नाम लेना चाहें तो उसके भी नाम ले लीजिए, ठीक है। तो इसका नाम मैंने ABC ले लिया, ठीक है। तो अगर इसका मैं नाम लेता हूं, तो यहाँ पे भैया D के अगर आप निकालेंगे तो 2,3, अगर आप E के निकाल रहे हैं तो ये कितना 4,0, ठीक। अगर आप F के निकाल रहे हैं, ठीक है, तो -6,9, ठीक। ये आपके निर्देशांक निकल गए, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, पहला समीकरण के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। तो हमें चलना है x अक्ष पे 1, y पे चलना है हमें 2, तो x पे चलना है 1, y पे चलना है भैया 2, ठीक। यहाँ पे मैं चल लिया। अब दूसरा हमें चलना है भैया b पे चलना है, मतलब x पे चलना है 2 और y पे चलना है 3, x पे चलना है 2 और y पे चलना है 3, तो मतलब भैया ये यहाँ पे मैंने चल लिया, ठीक है। इसके हल्का नीचे बनेगा, ठीक। स्केल का प्रयोग कीजिए तब आपका सही बन जाएगा, ठीक। अब हमें चलना है x पे चलना है 3, y पे चलना है 4, तो मतलब यहाँ पे भैया x पे कितना चलना है 3, यहाँ पे x पे चलना था 2, 1 मिनट, यहाँ पे गलत हो रहा, फिर से सही करिए, देखिए क्या करना है। हमें x पे चलना है 1, y पे चलना है 2, ठीक। सही तो बन रहा था, हम ही कंफ्यूज थे। y पे चलना है 2, ठीक है, ये आपका यहाँ पे बनना है, ठीक। फिर हमें x पे चलना है 2, y पे चलना है 3, यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब हमें चलना है x पे चलना है 3, y पे चलना है भैया 4, x पे 3 चलना है, y पे चलना है 4, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने चल लिया पूरा। अब ये आपकी जो रेखा आएगी ये कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निर्देशांक का भी बाद में लिखता हूँ, दूसरे पे चलता हूँ मैं, x पे चलता हूँ 2, y पे चलता हूँ 3, ठीक। x पे चलता हूँ मैं 2, y पे चलता हूँ मैं 3,
x पे 2 y पे 3, एक तो आपका यहीं पे बना देगा, ठीक। और दूसरा मैं x पे चलता हूँ 4, y पे चलता हूँ तो एक आपका यहीं पे बना देगा। और तीसरा मैं चलता हूँ x पे चलूंगा -6, ठीक है, और y पे चलूंगा मैं 9, x पे चलूंगा -6 में, y पे चलूंगा 9, मतलब यहाँ पे कहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका ये तो ऑलरेडी बना रहा, तो भैया ये कुछ इस तरीके से काटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या करना है, ठीक है। पहला ये देखिए यहाँ पे मैं छायांकित कर देता हूँ। छायांकित का मतलब इससे भैया कलर करना होता है, हल्का सा इस पे मैं कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये छायांकित हो गया। अब देखिए क्या करना है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। निर्देशांक ज्ञात करना है। तो भैया पहले यहाँ पे 0,0 होता था, तो यहाँ पे आपका 0,0 हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब मैंने कितना चला भैया, x पे चला है 1, y पे चला है 2, x पे चला है 1, तो इसका नाम रख दूं मैं a, ठीक है जी, a हो गया, ठीक। और दूसरा मैंने चला है b, वो कितना चला 2,3, x पे चला है 2, y पे चला है 3, तो यहाँ पे भैया b बना रहा है। और यहाँ पे भैया कौन सा बना रहा है, ये देखिए 4,0 यानी कि e बना रहा है, ठीक है। और ये कौन सा बना रहा है 3,4, तो ये बना रहा है c, ठीक है। और यहाँ पे आपका 0,0 हो जाएगा। और कौन सा बना रहा है, यहीं पे आपका बना रहा है भैया 2,3, x पे चला 2, y पे चला 3, यहाँ पे बना रहा है ये क्या है d, ठीक है। और कौन सा बचा f, तो f 6,9, ये आपका बना रहा है यहाँ पे f, ठीक है। तो बोल रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भैया जो त्रिभुज बना रहा है आपका, त्रिभुज क्या बना रहा है, यहां से बनना चाहिए था त्रिभुज ए बी सी, ठीक है जी, ए बी ई, तो एक त्रिभुज ऐसे बनाएगा ए बी ई बनाएगा, ठीक है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करना भैया। निर्देशांक अब जब ज्ञात करोगे तो एक के निर्देशांक क्या है भैया 1,2 है, ठीक है। और कौन सा बना रहा, बी आ रहा, तो बी के भैया निकलो 2,3, ठीक है, ये किसके बी के निर्देशांक। और ई आपका यहाँ पे मिला रहा, तो ई के निर्देशांक क्या होंगे भैया, ई के निर्देशांक है 4,0, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि जो आपका त्रिभुज बनना है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी 3.1 प्रश्नावली समाप्त होती है। और अगली जो हमारी प्रश्नावली है वो 3.2, उसमें हम सीखेंगे प्रस्थापन विधि और विलोपन विधि। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक। विलोपन बोर्ड में आती नहीं है, लेकिन विलोपन जैसे कोई स्टोरी समझौता तो उसमें हल करने के काम आते हैं, लेकिन प्रस्थापन विधि का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हमें प्रस्थापन विधि सीखनी है ना, तो इस वीडियो में बात हो नहीं पाएगी। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।